हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, ये चर्चा यूं ही नहीं चली है, चर्चा क्यों चल रही है यह भी हमने बताने की कोशिश की, लेकिन आपने जब नीतीश कुमार से बात की तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके पार्टी के जो नेता हैं वो काफी खुश हो रहे थे और अंदर अंदर ये कहने से भी उन्होंने गुरेज नहीं की कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार के लिए गौरव की बात होगी। देखिए अलीम, किसी भी पार्टी के लिए बहुत गौरव की बात होती है जब उसके नेता का नाम देश के सर्वोच्च पद के लिए लिया जाए, राष्ट्रपति पद के लिए लिया जाए। लेकिन आज दिन भर मीडिया में दो बातें तैर रही थी। पहली बात कि नीतीश कुमार विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात की चर्चा जो हो रही थी कि यूपी चुनाव के बाद क्या बिहार के समीकरण बदल सकते हैं। ये दोनों सवाल हमने नीतीश कुमार से पूछा। पहला सवाल का जवाब उन्होंने जो दिया हमारे दर्शक ने सुना, लेकिन उन्होंने एक और सवाल के जवाब में जब हमने उनसे पूछा कि ये इस तरह की चर्चाएं अचानक से क्यों तेज हो गई, तो उन्होंने एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण बोला कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा है और नहीं ऐसी कोई इच्छा है। इस दो लाइन में उन्होंने तमाम बातों को खारिज कर दिया जिसकी चर्चा लगातार आज दिन भर हो रही थी। नीतीश कुमार से लगातार हमने ये भी जानने की कोशिश की कि यूपी चुनाव के बाद क्या कोई नया समीकरण की संकेत मिल रहे हैं क्या, तो उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि कहां से ये सब बातें उठती है, ये मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार से न्यूज 18 ने उस सवाल को पूछकर तमाम कयासों को अंत कर दिया है, जिस बात का कयास आज सुबह से लगातार चलाया जा रहा था। और खासकर ये कयास तब से शुरू हुआ है, जैसा कि आपने भी बताया कि प्रशांत किशोर की दिल्ली में मुलाकात होती है और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर से मेरा काफी पहले का रिलेशन है। और प्रशांत किशोर से भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत जब कोविड होने हुआ था उसके बाद हम उनसे एक ऐसे औपचारिकता के तौर पे मिलने गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार कयास के बाजार तेज थे और आखिरकार आज दिन भर इस बात की चर्चा बेहद तेज हो गई थी कि क्या वाकई में राष्ट्रपति के उम्मीदवार साझा उम्मीदवार विपक्ष के हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने पहले तो इस सवाल पर हैरानी जताई और उसके बाद उन्होंने रुककर बजाते कहा कि ऐसी कोई बात में दम नहीं। और उसके बाद वो उनके साथ जिस समय हमने ये सवाल पूछा था, शाहनवाज हुसैन, रामसूरत राय, दो बड़े बीजेपी के नेता हैं बिहार के और मंत्री भी हैं, उनसे भी नीतीश कुमार ने औपचारिकता में ये बातचीत शुरू किया। जैसा कि हमारे दर्शक सुन भी सकते हैं, वो बाइट भी हमने भेजी है कि ये अचानक से बात कहाँ से आ गई। तो शाहनवाज हुसैन ने बनाया कि सर आज दिन भर ये सोशल मीडिया में और न्यूज में चल रहा था। उसके बाद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हलीम कि जेडीयू के एमएलसी हैं, पहले मुख्य प्रवक्ता भी थे, उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात होगी जेडीयू के लिए अगर नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए उछलता है। तो जाहिर सी बात है सियासत है, सियासत में तमाम तरह के बयान चलते रहते हैं। बयान का क्या निकले फिलहाल कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार के दिमाग में इस तरह की कोई आइडिया नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह ने कहा उससे एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भले नीतीश कुमार के दिमाग में ना हो, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं उनके दिमाग में है, उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार अगर और आगे जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो बेहतर होता। बिल्कुल अलीम, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल होता है कि जब देश में राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री जैसे पद में उसके नेता की चर्चा हो। तो राष्ट्रपति पद की चर्चा चल रही थी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चर्चा चल रही थी, माफ कीजिएगा। और उस सवाल पर अगर संजय सिंह अगर ये कहते हैं कि बहुत खुशी की बात होगी, बिहार के लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन बिहार से ज़्यादा जेडीयू के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके नेता की चर्चा अचानक से कैसे राष्ट्रपति पद के लिए उभर के आ गई है सामने। तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन उन्होंने सारा कुछ मीडिया में फेंक दिया कि मीडिया में हमने ऐसी चर्चा सुनी है। लेकिन बावजूद इसके जेडीयू की खुशी समझी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, ना तो मेरी इरादा है और न ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मैं देश के राष्ट्रपति के लिए अपनी दावेदारी पेश करूं। तो नीतीश कुमार ने उन तमाम सवालों को तो अंत कर दिया है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी उठ रही थी कि अचानक से इस तरह की बातें क्यों हो रही। केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से ये चर्चा हुई कि वो एक पहल करने जा रहे हैं ऐसे, और कई सारे ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को आगे करके एक मजबूत दावेदार उतार सकते हैं। लेकिन तब ये तमाम कयासों को अंत कर दिया गया जब नीतीश कुमार ने खुद इस बात का खंडन कर दिया। और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ही लाइन में बताऊंगा कि नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं मेरी कोई ऐसी इच्छा है। लेकिन आनंद, एक बात और भी है तो आप समझ सकते कि अगर नीतीश कुमार की ऐसी इच्छा है या नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनना चाहते तो विपक्ष का उम्मीदवार क्यों? जिस पार्टी के साथ वो सत्ता में है इस वक्त, जिसके साथ केंद्र में उनका गठबंधन है, वो उस रास्ते भी तो वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए फिलहाल अगर बिहार हमारे साथ नीरज कुमार जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आनंद, नीरज जी, हालांकि नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है, विराम दे दिया है, लेकिन संजय सिंह ने यह भी कह दिया कि यह पार्टी के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात होगी। तो मैं पार्टी का मत जानना चाहता हूं, क्या वाकई ऐसी चर्चा है या पार्टी के तौर पर आप एक प्रवक्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर
आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति बने? सबसे पहली बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी कोई पारिवारिक विरासत नहीं, कोई उनके पास धन नहीं, कोई जाति और धर्म की ताकत नहीं। बिहार के वो सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 2025 तक का जनादेश प्राप्त है। न राष्ट्रपति पद की कोई अधिसूचना जारी हुई है, न इस संबंध में कोई राजनीतिक दलों में विमर्श प्रारंभ हुआ है। तो आखिर इसका औचित्य क्या है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मीडिया में ये जो सुबह से चल रहा है इसका क्या औचित्य है। भाई नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को मापने के लिए तो देश और दुनिया ने सराहा है उनके कार्य प्रणाली को। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे इसका केवल कयास लगाया जा रहा है, कोई औचित्य नहीं है इसका। यानी कि ये सिर्फ कयासों में है, औचित्य नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे अगर सभी विपक्षी पार्टियां आती हैं तो? ये हाइपोथेटिकल सवाल है। न अधिसूचना जारी हुआ है, न राजनीतिक दलों में विमर्श हुआ है, न अभी ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इसका क्या औचित्य है? चलिए जी, हमारे साथ श्रवण कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि अब विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आगे आ सकते हैं और पीके इसके लिए फील्डिंग तय कर रहे हैं। सभी पार्टियों से, जो दूसरी पार्टियां उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का नाम है वो देश नहीं पूरी दुनिया में काम है। और उनका जो काम है, उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, उससे लोग क्यास तरह तरह का क्यास लगाते रहते हैं, चर्चा होती रहती है जी। और कोई चर्चा नकल नहीं होता रहता है। जो उन्होंने काम किया है, जो सोच है, जो उनकी समझ है, उसके हिसाब से होता रहता है। लेकिन उन्होंने कभी इन पदों के लिए कभी इच्छा उन्होंने अपने खुद जाहिर नहीं किया है। लेकिन अच्छी बात है कि अच्छे लोगों के बारे में आज देश चर्चा कर रहा है, आज विचार कर रहा है, आज सोच रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा श्रवण कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये जो कयास है, और कहा जाता है कि धुआं यूं ही नहीं उठता, कहीं ना कहीं आग लगी होती है तभी धुआं उठता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चर्चा हुई होगी तभी अचानक से चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार आ सकते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, मैं तो इस संदर्भ में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसी बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लायक भी है, मटेरियल हैं, लायक भी मटेरियल हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं किया है। और देश के लोग सोचते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं, तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है और अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी अगर ये बात सोचते हैं लोग। तो लोग अगर सोचते हैं तो आपकी क्या सोच है कि अगर तमाम पार्टियां नीतीश कुमार के लिए एकमत होकर आगे आती हैं तो क्या नीतीश कुमार आगे जाएंगे? निश्चित रूप से जाना चाहिए। हम लोग तो कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति का पद अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां और सभी लोग एकमत होकर के देश के लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी को इसमें हाँ करना चाहिए। ना का गुंजाइश मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। हम बात विपक्षी पार्टियों की कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी जो है वो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं, हम बात विपक्ष की पार्टियों की कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जाएंगे? नहीं, मैं तो कहा कि सब लोग अगर चाहेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति और एक पॉलिटिकल पार्टी के चाहने से थोड़ी नीतीश कुमार जी कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन उसकी चर्चा अगर विपक्ष में हो रही है और लोगों में इसकी चर्चा हो रही है, अच्छे लोगों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की बात होनी चाहिए जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, जिनकी अच्छी सोच है, जिनका अच्छा विजन है। बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार जो है अब सुधरने वाला नहीं है, बिहार में कुछ अब होने वाला नहीं है। बिहार के लोग भी निराश हो चुके थे और देश के लोग भी सोचने लगे थे कि अब बिहार में अब कुछ नहीं होगा।
लेकिन जब नीतीश कुमार जी के हाथ में बागडोर मिला बिहार का तो सब अच्छा, कर दिखाया। नीतीश कुमार और श्रवण आज जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ ऐसा सोचते नहीं और है। जिन्होंने कहा किया है उसको आज देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी सोचते हैं और देश के मुख्यमंत्री भी सोचते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो श्रवण कुमार का कहना है कि अगर नीतीश कुमार आगे आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि पीएम मटेरियल भी हैं, प्रेसिडेंट मटेरियल भी हैं, और अगर इस तरह की तमाम पार्टियां जो हैं वो सोचती हैं तो ये काफी अच्छी बात है और एक सकारात्मक पहल होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनके नाम की जो चर्चा हो रही है इसको लेकर उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। और इससे पहले समाज सुधार अभियान के तहत